गुड Good morning, everyone. मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Good morning, sir. So, welcome to the Root of Magic session, and thank you so much you are being here. और जो भी हमें जहाँ से देख रहा है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन के अंदर जा करके सारे डिटेल से चेक कर लेना। तो आई होप आप लोगों ने अपना जो होमवर्क है वो पूरा किया होगा जब हमारा रिश्तों के ऊपर चला था। तो आप लोगों ने जो रिश्तों के ऊपर हमारा जो असाइनमेंट था वो अच्छे से किया। नहीं, आपका स्पीकर बंद है, तनिका जी। अगर शायद बोल रहे हैं तो आप, मुझे नहीं पता। हाँ, किया क्या हूँ। अच्छा, ओके। फोटो और हाँ, मेरे सिस्टर का, बाबा का, ओके दोनों को किया है। ओके, बहुत बढ़िया। मैंने दोनों। बोला था आप लोग 7 दिन तक करना इस प्रैक्टिस को, क्योंकि ये प्रैक्टिस हाँ बहुत जरूरी है आगे हमें जाने के लिए। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस जो है अभी अभी नियर जिसके बीच में आप रहते हो उसके लिए ही आपको ये करनी है। ठीक है, तो आई होप उसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं और आगे, जिसमें हम देखेंगे कि स्वास्थ्य के अंदर अगर हमें सुधार चाहिए तो हमें क्या करना होगा। ठीक है ना। तो स्वास्थ्य के अंदर सुधार के लिए मैं अभी आपको पहले ही बता दूं कि चाहे अभी आपका स्वास्थ्य कैसा भी है, कैसा भी चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं आपने। लेकिन आपको चाहिए क्या। आपकी उम्र अगर 25 साल है, 50 साल है, 60 साल है या 65 साल है, लेकिन क्या आप 60 या 65 साल की उम्र के अंदर भी वही एनर्जी चाहते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। अगर हाँ, तो ये हो सकता है। राइट, ये डेफिनेटली हो सकता है। कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा कि मतलब उम्र होने के बाद भी मतलब ऐसा ही लगता है कि अभी तो हम जवान है। उनके एक्शन रिएक्शन, उनका रहने का तरीका, उनके बात करने, कितनी एनर्जीज होती है उन लोगों के अंदर। अगर आप भी अगर ये चाहते हो कि आपके जीवन के अंदर ऐसा हो, कि स्वास्थ्य के अंदर ऐसा सुधार चाहते हो, तो देखते हैं आगे हम चलते हैं, देखते हैं हमें आज बुक क्या कह रही है। हम ऐसा क्या मैजिक करेंगे, कौन से ऐसे रूट के ऊपर काम करेंगे जिसके अंदर हमारा स्वास्थ्य जो है वो सुधर सकता है। चाहे वो मेंटली हो तो भी, वो फिजिकली होगा तो भी सुधरेगा। राइट, चलिए। हम्म, क्या दिख रहा है। बोलिए सनिका जी, स्पीकर बंद है। पानी का ग्लास है मैम। हम्म और एक फल है, क्या नींबू है। हम्म और पर्स है, मस्त डिजाइन वाला पर्स है, क्लचेट है। हम्म और और नीचे राउंड वाला कुछ है। हाँ, जो राउंड डॉक्टर वाला चेकअप करते हैं ना आपके, हार्ट बीट्स कैसे डॉक्टर चल रही। चकअप का, हाँ टेटस्कोप है। हाँ, हाँ। स्टेथोस्कोप है, और डॉक्टर का और पेन है, पानी का पीछे ग्लास। बॉडी का पिक्चर है। हाँ, तो देखो ये पीछे बॉडी का पिक्चर है। ठीक है हाँ। ना। तो अभी यस। हम जो काम कर रहे हैं हमारे इनर वर्ल्ड स्वास्थ्य। के ऊपर कर रहे हैं। हमारी हाँ। अंदरूनी शक्ति को जगाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आपको पीछे जो, अब आप बॉडी जो देख रहे हैं उसकी फोटो आपको शो हो रही होगी। ठीक है, आप इंटरनली ऐसा क्या मैजिक कर सकते हैं जिसके द्वारा आपकी आउटर बॉडी के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है ना। तो कहते हैं पानी का ग्लास यहाँ पड़ा है, कोई भी अचानक कोई चीज हो जाती है तो क्या बोलते हैं, पहले उसको थोड़ा सा पानी पिलाओ भाई, पहले पानी पिलाओ।
पता है क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पानी का हिस्सा है बॉडी में। 70% हमारी बॉडी के अंदर क्या है, पानी, पानी का हिस्सा है। ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो 70% वाला जो हिस्सा है, हम 70% के बारे में ही बात करेंगे, वो नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाती है, हमारी बॉडी जो होती है खराब हो जाती है, कोई भी रोग से मतलब जूझने लगना, कोई रोग हो जाना। ठीक है ना, ये सारी समस्याएं स्वास्थ्य के अंदर आती है। इससे मानसिक भी बीमारी हो सकती है, किसी को मानसिक की बीमारी, दिमाग के अंदर कोई ऐसी बीमारी है, उसके बॉडी के अंदर भी वो होना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ नया ही नया रोग वो लेकर के आती है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि पानी जब भी आप पीते हो तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड्स बोल के अगर पिया करो, चार्ज करके पिया करो, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मेजर करता है ये, कि आपने क्या बोल करके ये पानी पिया है। अगर आप गुस्से से पानी पीते हो और वो पानी आपके बॉडी के अंदर जाता है, तो बहुत मेजर इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर जाकर के। ठीक है। तो आज के बाद पानी भी हम छूते हैं या पीते हैं तो ध्यान रखना उसको ग्रेटिट्यूड के साथ ही लेने की कोशिश करो। या फिर आपके अंदर उस टाइम ऐसा विचार होना चाहिए, मतलब नेगेटिव तो कोई विचार नहीं होना चाहिए। जब भी आप पानी पीते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार उसके हाथ में गिलास लेकर के आप भगवान का, अपना जो भी इष्ट है जिसके ऊपर भी आपको भरोसा है, उसका नाम बोल करके पी लिया करो, तो भी चलेगा। सीधी सीधी सिंपल कुछ तरीके होते हैं, वो अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आगे अब क्या करना है वो बुक हमें बताएगी। कि चौथा दिन है आज जादुई स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है ना। हमारा शरीर अच्छा तो सब कुछ अच्छा। अगर शरीर अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन 25 लाख रुपए की गाड़ी हमारे घर के बाहर विद ड्राइवर पड़ी हुई है, तो क्या हम उसका मजा ले सकते हैं? शरीर हमारा अच्छा नहीं होगा, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमें बच्चे प्यार करते हैं, हमें बीवी प्यार करती है, पति प्यार करता है, ठीक है, लेकिन हमारा शरीर ही अच्छा नहीं है, तो क्या आप उसको पा सकते हो, अच्छे से वो महसूस कर सकते हो? नहीं अच्छा लगता। ठीक है। तो जब भी हमारा शरीर, चाहे कितनी भी संपत्ति आपके पास हो, चाहे कोई भी संपत्ति हो, चाहे कोई भी आपको प्यार करने वाला भी आपके पास हो, आपकी केयर करने वाला भी हो, तो भी आपको जब शरीर अच्छा नहीं होता है तो हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। तो हमेशा गुजराती में तो हमारे ये कहते हैं कि पहलू सुख जाते नर्या, ऐसा गुजराती वर्ड्स है। और ये कहावत है बहुत पुरानी बुजुर्गों की। तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो होता है वो होता है अपनी खुद की बॉडी का, मतलब जात से नरिया, मतलब खुद की बॉडी जो अच्छी होती है, स्वस्थ होती है ना, शक्तिशाली होती है, वो हमारी सबसे पहली संपत्ति है। ठीक है। उसके बाद तो आप, चाहे शरीर अच्छा है तो चाहे आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो, कमा सकते हो, मन चाहे, है ना। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए सच में इस संपत्ति के बारे में जरूर सोचना। जो ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा था, तो भरपूर प्रमाण में, मतलब सारी वो चीजें दी गई थी, लोगों ने क्या किया है उसको खुद ने बिगाड़ा है। उसने तो अच्छा दिया था, लेकिन हमने गलत सोच के, गलत खान पान को लेकर के, कुछ एडिक्शन लगा के अपनी बॉडी को खराब किया है। जब आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं देगी देगी तो जिंदगी जीने का क्या मतलब? तब जिंदगी भी जीनी अच्छी नहीं लगती है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी गलत चीज करने से पहले अपने स्वास्थ्य के लिए कम से कम आप ईमानदार रहो। ठीक है ना। स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा ईमानदार रहना है। आगे बढ़े। पर है क्या?
जस्ट अ मिनट। शीतल जी है क्या? हाँ जी जी। मैम। चलिए, आज आप आ जाइए हमारे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। वेलकम। बहुत प्यारी मीठी आवाज है इनकी, पढ़ने का तरीका हाँ सुनना जरा मजा आ जाएगा। हाँ, धन्यवाद मैम। आज हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जी। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। इनमें से बहुत से लोगों का अपने हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। हाँ, एक तो देखो अभी क्या बोल रहे हैं। जब आपकी तबीयत, सभी देखना अपनी अपनी लाइफ में, यहाँ जो भी रीडिंग हो रही है तो सबको अपनी अपनी लाइफ में ये सुनना भी है और सोचते जाना है। ठीक है। जब आप सुनते भी हो, सोचते भी हो, तो ये महसूस भी आपको होगा कि हाँ, यहाँ भूल हो रही है, हमें इससे बचना है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य जब हमारा बिगड़ता है, ठीक है, तब हमें पता चलता है, तब हमें एहसास होता है कि भाई ये स्वास्थ्य के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। जब हमें इतना तो पता है कि भी स्वास्थ्य के बिना, अच्छे स्वास्थ्य के बिना जब हम कुछ है ही नहीं, तो फिर मतलब क्या? बिगाड़ने का मतलब क्या? मतलब खास तौर पे तो मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो कुछ एडिक्शन के जो शिकार होते हैं उनके लिए कह रही हूँ। हालांकि कोई शिकार विकार नहीं होते, समझो। वो, मेरे हिसाब से मैं कहती हूँ वो एड लोग होते हैं। गुजराती लैंग्वेज है थोड़ी, एड होते हैं। हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। तो क्या तुम आए थे तो क्या मुंह के अंदर जब जन्म लेकर के आए थे तो क्या मावा गुटखा वगैरह डालते हुए आए थे, पैदा हुए थे? तो ये सब गलत बिलीव है। ठीक है। और ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो चेंज नहीं हो सकता, जिसके अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारा स्वास्थ्य अगर तुम्हारा साथ देगा तो दुनिया का हर इंसान साथ देगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी वैसे भी कलयुग चल रहा है। कुछ लोग देखना, मैंने देखा है, आप भी सोचो, देखा होगा आपने भी, किसी का शरीर खराब होता है, ठीक है, तो कुछ लोग उसके पास जाना भी पसंद नहीं करते। सही है कि नहीं है? ये सारा रियलाइजेशन के ऊपर है। सोचो। तो जब हमारा शरीर अच्छा होता है तो सब कुछ होता है, शरीर नहीं होता है अच्छा, तो हमें ये पता चलता है कि भाई इसके बिना हम कुछ है ही नहीं। इसलिए हम जो है, हमें अपने आप को ठीक रखना है, अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है। तो अब हमें क्या करना होगा? तो देखते हैं, आगे बढ़े। एक इतालवी कहावत है कि जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने में अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। हाँ, तो क्या, जब छोटी सी भी अगर बीमारी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हमारे लिए महत्व कौन सी चीज होती है? मन में क्या होता है? भगवान मेरे को अच्छा कर दे, बोलते होंगे, है ना? प्लीज भगवान मेरे को अच्छा कर दे, है ना? तो तब हमें पता चलता है कि शरीर हमारी सबसे बड़ी क्या है, संपत्ति है। तो इतालवी कहावत है कि हम में से कई लोगों ने स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है। ठीक है ना?
तो सच में अगर आपको स्वास्थ्य के लिए अभी अमीरी चाहिए, पैसे में अमीरी चाहिए, स्वास्थ्य में अमीरी चाहिए, ठीक है, परिवार में अमीरी चाहिए, हर एक चीज की अमीरी होती है, हर एक चीज के अंदर अमीरी होती है। तो क्या आप अमीरी वाला अगर जीवन जीना चाहते हैं स्वास्थ्य के अंदर, तो हमें क्या करना होगा? तो कि भाई स्वास्थ्य जीवन का एक ऐसा उपहार है, यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। लेकिन हर दिन पाने के लिए हमें एक बार तो पाने की कोशिश करनी चाहिए ना। एक बार करने के बाद फिर रिपीट, फिर रिपीट एंड रिपीट, फिर रिपीट, है ना? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी चीज, मतलब कहते हैं गुजराती में, गुजराती हूं तो मैं थोड़ी गुजराती में बोल दिया करती हूँ। तो कहते हैं कि टीपे टीपे सरोवर भराए, सुना होगा शायद में भी, है ना? बूंद बूंद से सागर भरता है, ऐसा। लेकिन आप कम से कम एक बूंद के काबिल तो बन जाओ, है ना? ऊपर वाला देने के लिए तैयार है, यूनिवर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी कुछ पात्रता होनी चाहिए कोई भी चीज के लिए, प्राप्त करने के लिए। चाहे स्वास्थ्य हो, पैसा हो, संबंध हो, कुछ पात्रता करो। अपनी पात्रता इतनी स्ट्रांग कर लो कि वो आपको देने पे मजबूर हो जाए। तो पात्रता का मतलब क्या होता है? तो पात्रता का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज होती है, जैसे पात्र, कोई भी पतीला समझो, जो भी आप बोलते होगे, चम्मच है, कटोरी है, ये पात्र है, ठीक है। लेकिन क्या आपने इसके लिए इतनी पात्रता बनाई है? अगर आपके पास भरपूर सारी चीजें, मतलब कुछ लोग मतलब ऐसा एक स्टोरी है कि मतलब एक सेठ था, ठीक है ना, कोई चीज की कमी नहीं थी उसके पास, कोई भी चीज की कमी नहीं थी उसके पास। लेकिन वो पता है क्या खा सकता था? उबले हुए चौले होते हैं ना, हमारे गुजराती में तो चौले बोलते हैं, वो उबले हुए चौले और राइस ही खा सकता है, उसके अलावा और कुछ खा ही नहीं सकता। हालांकि उसके पास हर एक चीज खाने के, भोजन के अंदर हर एक चीज इतनी उपलब्ध थी, पैसा इतना सुमार था कि बात मत पूछो। उसके ठाठ माठ देखो तो इतने ठाठ माठ थे, परिवार इतना सुंदर था, लेकिन उसका शरीर अच्छा नहीं। सब कुछ होते हुए भी वो उसको पा नहीं सकता, इसके अलावा वो कुछ खा नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं उसने पास्ट में उसके ऐसी गड़बड़ी रही है, तभी तो ये हालत है ना? तो उसकी पात्रता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है कि भाई हमें कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे इसको ठीक करने के लिए। चाहे आपका जीवन का भी कोई भी एरिया चल रहा हो, उसको ठीक करने के लिए कुछ एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? भाई धन्यवाद की, शुक्राने की कमाई कर लो, ठीक है, वो करेंसी जमा कर लो, वो पैसे, मतलब ग्रेट्युटेड आपकी, आपके पास एक आज से समझ लेना कि एक ऐसे बैंक, आपके खुद का अकाउंट है जिसके अंदर उसका नाम है ग्रेट्युटेड, बैंक का नाम। अब उस बैंक के अंदर समझ लेना जितने पैसे डालोगे, ग्रेट्युटेड के करेंसी डालोगे, ठीक है, वो आपके काम आएगा। तो ग्रेट्युटेड इज मस्ट, जिंदगी की एक दौर पकड़ लेना, ग्रेट्युटेड होना ही चाहिए आपके जीवन के अंदर। अगर ये होगा ना, आपको कुछ भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप जहां भी हो, जो भी चल चल रहा हो, इसको पकड़ लोगे। ये एक धागा है सोने का, इसको अगर आपने पकड़ लिया तो किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज की कमी नहीं आएगी। क्यों? आपकी पात्रता बढ़ जाएगी, आप उसके पात्र बन जाओगे। और जितनी बड़ी पात्रता, जितना बड़ा पात्र होगा, है ना, आप उतना ही उसको पा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य को तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे।
हाँ, तो अभी इसका जैसा जादुई एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये रह गया है, ये पढ़ लेती हूँ मैं। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है ना, उसे अधिक दिया जाएगा और वो क्या होगा, समृद्ध होगा। लेकिन जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी मैं उसे छीन लूंगा। अब ये फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना, अपनी कॉपी पेन में लिखना है तो लिख लेना। उसका एक ही नियम है कि अगर तुम धन्यवाद देते हो, तुम थैंकफुल हो, तुम ग्रेटफुल हो, तुम शुक्रगुजार हो, तो मैं तुझे और दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास कंप्लेन है, ठीक है, तो तेरे पास जो है ना, याद रखना, वो भी मैं छीन लूंगा। और ये किसका नियम है, यूनिवर्स का नियम है। ठीक है, दूसरा एक और समझ लो, लाइक अट्रैक्ट लाइक। ठीक है, मेरा शरीर अच्छा नहीं, मेरा शरीर अच्छा नहीं, मेरे घुटने दुख रहे, मेरे घुटने, मंत्र जाप चालू, मेरे घुटने दुख रहे, मेरे पैर दुख रहे, मेरे ये मंत्र शुरू हो गया आपका, और ले जा, क्या किया, कंप्लेन किया, कंप्लेन किया। ठीक है ना, तो वो और मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आपको रोशनी में आने के लिए आप उसके लिए धन्यवाद देते हो कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मेरे घुटनों में दर्द है, कोई बात नहीं, ये अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भगवान यहाँ तक, मतलब ईश्वर तूने, मतलब मेरे दोनों घुटनों को बोलो धन्यवाद कि भाई यहाँ तक तूने मेरा साथ दिया, तू हर एक जगह मेरे पास चल के आया, उसके लिए तेरा धन्यवाद, जो साथ दिया है तूने मुझे। अभी है फिलहाल, हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो भी होगा स्वास्थ्य का वो अभी है, कोई बात नहीं। लेकिन जो पीछे है, आपने उसके साथ अच्छा जीवन जिया है, उसके लिए कभी धन्यवाद बोला नहीं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ जादुई फॉर्मूलाज आपको बताए जाएंगे, जिसको अप्लाई करोगे तो स्वास्थ्य के अंदर जरूर सुधार आएगा। हाँ, आगे बढ़े। ठीक है। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपने सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं। और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है और एक रोगाणुरोधक है। हाँ, तो अभी क्या बोला कि भाई, बल्कि स्वास्थ्य की प्रवाह को बढ़ाने वाला जादू को गति भी दे रहा है। आप अपने स्वास्थ्य के अंदर तुरंत अगर सुधार देखना चाहते हैं, चाहे छुटमुट दर्द हो, निशान हो, दाग धब्बे हो, वो भी ओझल हो सकते हैं। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे कि अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की दैनिक अभ्यास के अंदर ऐसा आप क्या शामिल करोगे कि ये शुरू हो जाए, मतलब जैसे आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति, ठीक है, आपकी जो इंद्रियां हैं उसकी क्षमता, आप उसको देखोगे कि पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं। और यह सच जादू की तरह होता है। तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषहर है, ठीक है, और रोगाणु रोधक है। तो आप बीमार होते हो कभी कभार, वो सुई लगवाई होगी, डॉक्टर कहता है भाई इंजेक्शन लेने की जरूरत है, हाँ, उसको छोड़ दो। आप ये याद रखो, अभी कोरोना का टाइम, वैक्सीन लिया था सबने, क्यों लिया था, कि हम स्वस्थ रहें, आगे और रोग न फैले, उसके लिए। ठीक है ना, तो आज आपके पास भी एक ऐसी वैक्सीन है, चाहे शरीर के अंदर, चाहे दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, चाहे शरीर के अंदर हाथ पैर घुटने, कोई भी आपका बॉडी का पार्ट हो, जहां आपको लग रहा है कि कोई भी गड़बड़ी चल रही है या वो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, कृतज्ञता का वैक्सीन लगा लो। सीधी बात, सिंपल बात, ये वैक्सीन लगा लो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि मैम हमारे तो शरीर काम नहीं कर रहा, अभी बेड तो हमसे छूट नहीं रहा, बेड पे तो हम पड़े हुए हैं, क्या करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तो पड़े पड़े बोल सकते हो मन ही मन, ये कर लिया करो।
हो सकता है कभी कभार बॉडी अच्छी नहीं चल रही तो हमारी शक्तियां सारी खत्म हो जाती है, उठने बैठने के लिए हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे भी लोग होते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो भी इसको सुनेगा पढ़ेगा तो उसको एक प्रेरणा मिलेगी कि ये हो सकता है। ठीक है ना? तो पढ़े पढ़े भी आप ये बोल बोल सकते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर तूने मुझे, है ना? तो आज एक मैं शायद मेरे पास होगा तो एक वीडियो पोस्ट करूंगी, उसको भी समझना। उसके अंदर सब कुछ बताया है कि कृतज्ञता का जादू जो होता है वो किस तरीके से वैक्सीन की तरह आपकी बॉडी के ऊपर काम कर सकता है, आपके दिमाग के ऊपर काम कर सकता है, आपके जीवन में कैसा काम कर सकता है, क्या कुछ बदल सकता है उससे। हाँ, आगे बढ़े। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उस हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव वह ध्यान भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने में दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों से यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप हाँ, इसी तो देखो यहाँ क्या बोला है। कहाँ थे हम? सॉरी, यही थे ना? ये ऊपर ऊपर चला गया। अच्छा, एक मिनट। यही ना, स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता होने स्वास्थ्य के से। लिए कृतज्ञ। हाँ। हाँ, तो यहाँ आपको क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस भी करने लगेंगे, यही वाला था ना? स्वास्थ्य के या लिए ऊपर वाला कृतज्ञ था? होने हाँ, से स्वास्थ्य सुनिश्चित के हो। लिए कृतज्ञ होने से सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। तो आपको ये लगेगा कि अधिक जो स्वास्थ्य है ये धन्यवाद से कैसा होगा और अधिक पाते जाएंगे, ऐसा हो सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक है। जो आप दोगे वही लौट के आएगा, जो आप दे रहे हो वही 10 गुना लौट के आएगा। ये नियम है, ये फॉर्मूला है। आपने एक बार शुक्रिया किया सच्चे दिल से, एक बार अगर आपने धन्यवाद किया तो ये फॉर्मूला है, वो यूनिवर्स में से घूम करके आएगा और 10 गुना बढ़ेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ शोध अध्ययन वाले भी कहते हैं जो भी एनर्जी आपसे निकल रही है, आपके सिस्टम से बाहर जा रही है, वो सिस्टम के अंदर जब आती है तो 10 गुना बढ़ करके आती है। अगर ये आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, तो यहाँ ये बोला है कि आप अधिक से अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जितना जितना इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करते जाओगे, करते जाओगे, वो 10 गुना बढ़ते बढ़ते आपके पास आता जाएगा, आता जाएगा। इससे क्या होगा? तो आपके जो शरीर है, मस्तिष्क है, सबसे ज्यादा तनाव और दबाव के कारण ही हमारी शरीर के ऊपर गड़बड़ी होती है। ठीक है ना? तनाव होता है तो ये हालत हो जाती है। तो वैज्ञानिक शोध जिन्होंने की है वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर रोग है आपको, ठीक है, तो उसका मूल कारण क्या है? तो तनाव और दबाव। ठीक है, तो इससे पहले आपको जो चैप्टर आगे गया, तनाव और दबाव कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा बखेड़ा खड़ा होता है कहाँ? संबंधों में। इसीलिए 3rd नंबर वाला, इससे आगे वाला चैप्टर हमारा वो था कि पहले आपने उसको एनर्जी दे करके उसके लिए अच्छा महसूस किया, तो डेफिनेटली श्योर कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा महसूस हुआ होगा। इसलिए मैंने उस चीज की आपको 15-15 मिनट के लिए 7 दिन तक प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोला। और जो भी रिश्ता ज्यादा खराब है ना, उसके लिए और ग्रेटफुल हो जाओ, उसके पास नहीं जाना है, जाकर के मुंह पे नहीं बोलना है। ठीक है, लिखना है, चुपचाप काम करना है। ठीक है, यूनिवर्स का जो कैमरा है वो खुला है, वो देख रहा है।
ठीक है ना। जितना वो करोगे तो समझो स्वास्थ्य के अंदर अपने आप सुधार आना शुरू हो जाएगा, अपने आप होगा। और यहाँ स्वास्थ्य के लिए आप ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हो। मतलब सारी चीजें इसके अंदर इस तरीके से बनाई गई है, इस तरीके से दिया गया है कि अगर इसको कोई अच्छे से दीवानों की तरह, पागलपंती की तरह अगर करता, दीवाना पागल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं दीवाना और पागल। मैंने हमेशा अपनी मैजिक बुक के अंदर जब ये सेशन चलते तो कहती हूँ प्रैक्टिस इतनी ऐसी करो, चाहे 1 घंटा करो, लेकिन दीवानों की तरह लग करके करो। पता है क्यों? जो भी दीवाना होता है ना, जिसको दीवाना बोलते हैं, उसके पास जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है ना। जिसको ये करना होता है, जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग के अंदर, बस हम उसके ही अंदर रह जाते हैं, हमारा दिल दिमाग सब कुछ उसके साथ फोकस है जब हम करते हैं प्रैक्टिस को। और सीधी बात है, पूरा दिन भी इतना मतलब जबरदस्त फुर्ती वाला निकलता है। और एक एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कोई ऐसी इवेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी खुश रहने के लिए। आप अकेले होंगे तो भी खुश होंगे, याद रखना इस बात को। ये वो शक्ति है ना। यहाँ यहाँ तक आ जाती है। चक्रास जिन्होंने किया होगा उसको पता होगा, कुंडलिनी, फिर उसके बाद पता नहीं वो चक्रास होता है, यहाँ तक आ जाती है। ये इसकी पावर जो है यहाँ से शुरू होती है, इतने तो आप ऊपर आ जाते हो जहाँ थर्ड आई होती है। ठीक है। तो तनाव वगैरह का कारण क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्या करो, संबंध के ऊपर करो। तनाव लेना ही नहीं है, समझ लेना। अगर कोई ऐसा होता है, कोई सामने वाला बेचारा दुखी है, बोल दिया किया जो भी किया, आप अपनी ऊर्जा को ठीक रखो, आप अपनी रोशनी को बरकरार रखो। आप आज के बाद याद रखना ये रोशनी है जो आप काम कर रहे हो। अपनी ऊर्जा को खराब नहीं होने देना है, कोई कुछ भी करे, हमें अपने आप को संभालना है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अध्ययनों ने भी ये कहा है, उजागर किया है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और इनके 60 साल अधिक जीने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। कितना? 7 साल बोला है, लेकिन मैं 10 साल कह रही हूँ। और वो भी कैसे कैसे स्फूर्ति होगी? जैसी, मतलब आपने 20-25 साल की उम्र में जो युवा अवस्था में आपने जो मतलब जिया होगा ना जीवन, वैसे स्फूर्ति होगी आपके अंदर। मेंटली भी आप इतने वो हो जाओगे, फिजिकली भी आप इतने स्वस्थ हो जाओगे। चलिए आगे बढ़े। ऊपर शिफ्ट करना होगा पेज को। जादुई अभ्यास, स्वास्थ्य का अभ्यास। नहीं मैम नहीं, ये पेज को ऊपर। ऊपर वाला बाकी है ना। ये हो इस वक्त नहीं हो। आप, अच्छा ठीक है, मैं हाँ पढ़ हो, लेती हूँ दोबारा। हाँ, एक बार। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य को की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। इस स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या बोला है कि इस जादुई शक्ति का आप क्या करने जा रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी देखो आप अपने अपने लाइफ के अंदर, यहाँ सबको ये बताया गया है कि भाई आपकी सच में कैसी हालत है अभी। सोचो कि अभी जस्ट मिनट, आपको फिर से एक बार वो बता दो। हाँ अच्छा ठीक है। तो आप यदि भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ जैसा लग रहा है या मुश्किल जैसा लग रहा है, या आप अपनी उम्र से कम युवा महसूस करते हैं, यानी कि उतनी एनर्जी कम है जैसे,
तो समझ जाइए कि आप एक कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हो, ऐसा है। तो ये समझना, मतलब आप खुद माप सकते हो इसके द्वारा अपने आप को। अगर ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो आप सचमुच कैसे स्वास्थ्य के साथ जी रहे हो? कमतर स्वास्थ्य के साथ। लेकिन स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण भी है कि कृतज्ञता, कृतज्ञता का न होना। मतलब कृतज्ञता अगर आपके जीवन के अंदर नहीं, क्योंकि वो शक्ति है, वो एक जादुई शक्ति है। अगर शक्ति बोलते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, मतलब थोड़ी सी कुछ बीमारी जैसा हो जाता है, तो सबसे पहले क्या हीन हो जाती है, शक्ति हमारी खत्म हो जाती है। शक्ति खत्म हो जाती है ना, बोलो पहले इसको कुछ ऐसा वैसा खिलाओ, थोड़ी सी उसके अंदर एनर्जी आए, थोड़ी सी शक्ति आए तो वो कुछ करे, ऐसा ही बोलते हो ना, है ना? तो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो प्रमुख कारण यही है। वैसे यह सब बदलने वाला है। यही आपको बोल रहे हैं, सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए जब भी कृतज्ञता का जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जाएंगे, तो ये सब कुछ क्या होगा, बदल जाएगा। तो जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। आगे पढ़े क्या? जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें कि आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपकी अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करते हैं करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। हाँ, ये हम करेंगे अभी आज ही, ताकि आपको पता चलेगा, चेंज अभी दिखेगा। हाँ, आगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर के चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमते, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत में हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। हाँ, तो अभी किसको, कौन कौन है जिसको पैरों की है प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो अभी सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, है ना? सभी अपनी आंखें बंद करो और एक लंबी गहरी सांस लेंगे, एवरीवन। और बिल्कुल एकदम शांत हो जाइए। सिर्फ आपका फोकस मेरी वॉइस के ऊपर है अभी, और मैं जो भी बोलूंगी उसको सिर्फ और सिर्फ आप अभी महसूस करोगे। तो एक लंबी गहरी सांस आपकी नाभि तक गई, महसूस करो उसको। और नाभि से बाहर निकाली, एक्सिल किया नोस्ट्रिल से। फिर से आपने एक लंबी गहरी सांस ली, वापिस वो सांस धीरे 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 आपने एक्सिल की। और अब आप बिल्कुल शांत हैं। अब आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आप बंद आंखों से आप अपने पैरों को देख रहे हो। बड़े ध्यान से देखो आपके पैरों को, उसकी शक्ति को पहचानो कि मेरे पैर
तेरा शुक्रिया, तूने इतने सालों तक बिना कोई कंप्लेन किए मेरे विचार और मेरी जरूरता के साथ मेरे साथ चला। मेरी पूरी बॉडी का वेट तूने मेरे पैरों के ऊपर, मेरे पैर तूने उठाया, और जब मेरा मन किया वहां तू मेरे को लेकर के चला। सच में मैं तेरे लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे माफ करना। मेरे पैर, मेरे से जो भूल हुई है, मैंने कभी तेरा शुक्राना नहीं किया, ना कभी तेरी इम्पोर्टेंस समझी। लेकिन आज मुझे इसका एहसास हो रहा है कि तूने मेरे जीवन के सारे काम करने में, हर एक जगह तू उपस्थित मेरे ऑर्डर पे रहा है। उसी प्रकार देखो अपने हाथों की उंगलियां, मन की दृष्टि से आपके हाथ खाना बनाने में, बच्चों को प्यार करने में, आपके जीवन का हर एक कार्य करने में, चाहे आपने खाना खाया तो भी आपके हाथों ने सपोर्ट किया। आपका पेट भरे उसके लिए वो हजार बार ये हाथ आपकी प्लेट पर अंदर गए, निवाला उठाया और आपको उसने खाना खिलाया। याद करो ये हाथ आपके कितने काम आए हैं। जब भी आपका मन किया, आपके घर के हर एक काम के अंदर ये हाथों ने और ये पैर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये एक ऐसा शक्तिशाली हिस्सा है आपके शरीर का जो हमेशा आपने बोला और उसने काम करके दिया है। क्या आपने कभी इसको धन्यवाद किया? नहीं। दिल से बोलो तेरा शुक्रिया। मेरे पैर, मेरे हाथ, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे जीवन के अंदर तूने इतना बड़ा मुझे योगदान दिया, इतना सपोर्ट किया। और न जाने मैं कुछ ज्ञान की कमी की वजह से आपके महत्व को समझ ही नहीं पाया। आपकी इंद्रियां, शरीर की इंद्रियां कितना आपको सपोर्ट करती है। स्वाद लेने में कोई चीज अगर चुभ जाती है तो ये इंद्रियां तुम्हारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, सेफ रखने के लिए कितना काम करती है। बोलो उसका शुक्रिया। पीने का पानी जिसका आप आनंद लेते हो, वो स्वाद इंद्रिया जिसको कहते हैं, कभी आपने उसको बोला तेरा शुक्रिया? आपके नाक को देखो, जो गंध लेते हैं, अच्छी गंध जिसको कहते हैं, कोई ऐसा फ्लावर जिसकी गंध आपको पसंद है, वो गंध लेकर के आपके मन को, आपके दिमाग को प्रफुल्लित कर देती है। क्या कभी आपने इस इंद्री के बारे में शुक्रिया किया? ये हवा, ये हवा आपकी बॉडी को, आपकी सांसों को जिंदा रखने के लिए कितनी काम आई। क्या कभी आपने इसको शुक्रिया कहा? अगर ये हवा नहीं होती तो क्या हम सांस ले पाते? क्या हम जिंदा रह पाते? सोचो, सचमुच इस सारी चीजों को दिल से धन्यवाद बोलो। आपके हृदय के अंदर, आपकी आंखों से भी अभी अश्रु निकल रहे होंगे। ये जीवन
जो है, जो संपत्ति इतनी ईश्वर ने हमें दी है, ठीक है, कभी इसके बारे में हमारा ध्यान उधर केंद्रित नहीं हुआ है। आपके बेटे का फोन आया है, जैसे आप फटाफट भागे, आपने फोन उठाया उस हाथों से, उस कानों पे लगाया। बच्चा आपका कितनी दूरों बैठा है, लेकिन आपसे बात कर रहा है, आपके कान इसको सुन रहे हैं, ठीक है। और उसको प्यार करने में, उसको सुनने में, उसको मदद करने में आपके इस कान ने, इस पैर ने, आपके इस हाथ ने कितनी सारी आपकी मददें की हैं। बोलो उसको, अपने हृदय के ऊपर सीधा अभी हाथ रख लो, आपका हार्ट का पोर्शन है वहां हाथ रखो, और दिल से बोलो तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। फील करो, सारी चीजों को फील करो, आपके पैरों को, हाथों को, कानों को, नॉस्टल को, आंखों को। कितनी रोशनी है इस आंखों के अंदर, दूर तक आप देख रहे हो, हर एक चीज आपको सुंदरता, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हो, परिवार को देख सकते हो। बोलो इस रोशनी को शुक्रिया। बोलो कि आप देख पाते हो, ऐसी सुंदर आंखें दी ईश्वर ने आपको। बोलो धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, यूनिवर्स की इस आंखों से मैं सब कुछ देख सकती हूँ, ये प्रकाश को देख सकती हूँ, अपने परिवार को देख सकती हूँ, अपने प्रियजनों को देख सकती हूँ, अपने घर को देख सकती हूँ, मेरे बच्चे आपस में प्यार कर रहे हैं उसको मैं देख सकती हूँ। महसूस करो। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथ को मलेंगे और अपनी आंखें और फेस पे लगाओगे। तो महसूस किया अपने आप को आपने? हम्म। अब कभी बोलोगे उसके लिए कंप्लेन करोगे? आएगी कंप्लेन? नहीं ना? चलिए, थैंक यू। आगे पढ़े, यहाँ से पढ़िए। यदि आपके पास, यहाँ से स्पर्श इंद्रिया वाला। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने या खुरदुरे में फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुए, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहे, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों जस्ट में। हाँ। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इससे आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहे, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में मुझे समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाती हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों की श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो पर नहीं सुन सकते, अपने प्रियजनों की बातचीत नहीं सुन सकते,
या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहे मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो एक सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई जो इससे टक्कर ले सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहे धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि ये अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। कहे शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। तो अभी लेकिन क्या किसी बोला है भी कि आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। तो कभी आपको बोलना पड़ा अपनी बॉडी को जब आप खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद कभी आपने अपनी बॉडी को ये बोला कि मैंने ये सारी चीजें खाई, अब इसको तू पचा लेना, या इसमें से जो भी डस्ट है उसको निकाल करके बाकी का तू ब्लड बना ले। कभी बोलना पड़ा है, आपके शरीर को ऐसा ऑर्डर देना पड़ा है? नहीं ना। तो देखो कि ये सारे सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे से काम कर रही है। बिगाड़ा किसने? हमने खुद ने। गलती किसकी? हमारी खुद की। जब खुद की गलती स्वीकार करोगे, ठीक है, तभी आप परिवर्तन ला सकते हो। ठीक है, तो ये सारी गड़बड़ी कहाँ हो रही है? किस चीज के लिए हो रही है भाई? हमारे जीवन के अंदर हम ये सारी चीजों को महसूस ही नहीं किया, इसका इम्पोर्टेंस ही भूल गए। हम जी रहे हैं तो जी रहे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के बाद आप ये बोलो कि मेरे आदर्श चलने वाले शरीर के हर एक अंग के लिए शुक्रिया। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारिक है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपके हृदय हृदय ही है जो आपके शरीर को प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित कर सॉरी जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहे मेरे मजबूत स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। क्यों? क्योंकि वो कौन सा केंद्र है? भावनाओं का केंद्र है आपका हृदय। बोलते हो ना, कभी कुछ होता है, मेरा दिल करता है, मेरा दिल कहता है। क्या है वो? वहां से उत्पन्न होता है कुछ। ये हार्ट ही है आपके बॉडी के अंदर। इसका काम क्या होता है? हार्ट का क्या काम होता है? ब्लड पहुंचाना। 24 घंटे दबकता है आपके लिए। कभी उसने ये बोला कि चल तू सो रही है तो मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ, दबकना अपना भी बंद कर देता हूँ, मैं भी थक गया हूँ? कभी बोला? नहीं। तो आज के बाद तो मतलब रात को सोने के टाइम पे हृदय के ऊपर हाथ रख करके शुक्राना बोलो। ठीक है, हाँ, ये पढ़े। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी।
यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो अपनी कार का या ट्रक के किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आपको वह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें। उन्हें एक बार में उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो अभी अपने आपको स्वास्थ्य के आज लिए एक प्रैक्टिस है वो क्या करनी होगी। आपका जो आज का अभ्यास है उसमें क्या है करना कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ऐसा एक स्टिकर बना देना है, किसी चीज के ऊपर लिख देना है और इसको ऐसी जगह पे लगा देना है जब आप इसको आते जाते धीरे धीरे इसको पढ़ना है। ठीक है, कैसा बनाना है मैं पोस्ट करूंगी। हाँ, आगे बढ़े। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों का स्वास्थ्य लाभ का की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। हाँ, तो अभी आपको ये बोला है कि अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। तो यह इस बात की गारंटी है, मतलब पक्की श्योरिटी दे रहे हैं आपको कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा का प्रवाह, मतलब आपको ऐसा लगना लगेगा कि आप उत्साहित भी है, ठीक है, और आप खुश भी है, ऐसा आपको महसूस होगा। उसके अंदर वृद्धि भी होती रहेगी। लेकिन अगर स्वास्थ्य के अंदर क्रांति भी ऐसी आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं बस 18-19 साल का युवा हूं और उसको बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को जी रहा हूं, ऐसा, ऐसी ऊर्जा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी कोई दिक्कत है या कोई बीमारी है तो यहाँ आपको ये बोला गया है कि कुछ पारंपरिक दवाइयाँ होती है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हो ठीक होने के लिए। ठीक है, जिसको कहते हैं दवा भी करो दुआ भी करो। ठीक है, तो दवा जो आप करते हो उसको करते जाओ और दुआ के अंदर क्या करना है आज आपने चैप्टर पढ़ लिया है, ये सारी चीजें आप करोगे, ठीक है, तो 101% इसके अंदर आप अच्छे परिणाम पाओगे। हाँ, आगे बढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 4। जादुई अभ्यास जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और एक एक और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। कागज या कार्ड पर शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थर्ड, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख दें जहां आपने आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। फोर्थ, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। फिफ्थ, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो सबसे पहले आपको 10 ब्लेसिंग डेली मॉर्निंग में या पूरे दिन में 10 ब्लेसिंग तो लिखनी ही है, लेकिन मॉर्निंग के अंदर मैं ज्यादा बताऊंगी, प्रिफर करूंगी। तो 10 ब्लेसिंग लिखेंगे, लिखने के बाद उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद 3 बार धन्यवाद शब्द दोहराएंगे। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ऐसा आप एक बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे और उसकी छोटी सी ऐसी चिट्ठी बनाएंगे
और उसको कहीं ऐसी जगह पे चिटकाएंगे कि दिन के अंदर 4 अवसर, मतलब 4 टाइम आपको उसको देखना है और धीरे धीरे आहिस्ता इसको पढ़ना है। क्या? कि भाई स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, उसको धीरे धीरे महसूस करते हुए दिन में 4 बार पढ़ना है। ठीक रात को सोने के टाइम पे वही मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कि पूरे दिन भर में क्या अच्छा हुआ उसको सोचना है और मैजिक रॉक से बात करते करते सो जाना है। राइट? तो आई होप आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकता है। सवाल है किसी को? हो तो जल्दी बोलिए प्लीज। सुनीता जी आप ही थे ना वो परसों मेरे को क्वेश्चन कर रहे थे? आपने वो किया? किया आपने? और वो आपका स्पीकर बंद है, खोल दो। और आपने सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ड्रीम लिस्ट के अंदर उसको लिख लेना पहले। हाँ तो ड्रीम लिस्ट के ऊपर आपने अंदर लिखा जो आप चाहते थे, जिसके बारे में क्वेश्चन किया था? हाँ लिखा। अच्छा ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस किया आपने? हाँ 2 दिन कर रही हूँ। अच्छा। अच्छा लग बहुत रहा अच्छा लग हाँ अच्छा लग रहा है। है? कैसा लग रहा है बताओ ना सबको, मैं भी सुनना चाहूंगी, सभी सुनना चाहेंगे आई होप। हम मेरे मेरे और मेरे सास के बहुत अच्छी तरह से प्यार के संबंध थे। मुझे भी लगता था कि मेरी बहू और मैं उसी तरह प्यार से रहूं, लेकिन अभी अभी क्या होते मेरे बोलने का तरीका और उसके समझने का तरीका उसमें थोड़ा गलतफहमी होती है, इसीलिए अनबन होती है। मेरा स्वभाव शांत है और उसका एग्रेसिव है, तो उसका समझाने का तरीका मेरे से अलग है और मेरा शांति का है। अच्छा तो आपने उसमें ऐसा लिखा है, आप जो बोल रहे हैं ऐसा लिखा है आपने? नहीं लिखा मेरा और उसका। हम दोनों बहुत प्यार से नहीं, रह रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। आप जो अभी बोल रहे हैं, हाँ आप मुझे ये बता रहे हैं कि आपने ऐसा लिखा है? नहीं बता रहे हैं। बता रहे हैं ना? आपने लिखा तो ऐसा नहीं ना कि मेरा स्वभाव शांत है उसका एग्रेसिव है, ऐसा तो नहीं लिखा नहीं नहीं आपने? नहीं हाँ। नहीं। तो आपको सीधा सीधा ही लिखना है कि आप क्या चाहते हो, बस एक ही लाइन में। लेकिन आप हाँ ये जो अभी बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी हाँ नहीं बोलना है आपको कि उसका हाँ ठीक। एग्रेसिव है, ये भी नहीं बोलना है ना? शब्द शब्द की शक्ति होती है, मैंने अभी बताया आपको। वो घूम के हाँ आएगा, 10 10 बार लेकर के आएगा जो भी आपने दिया है। ठीक है ना? तो वो जैसे भी है, राइट, वो जैसे हाँ भी है, आप उसको प्योरिटी देनी है। वो हाँ अच्छी है, अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के लिखनी है जिसके अंदर नो, नहीं, ना, लेकिन हाँ ये कुछ नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है? तो लिखने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ड्रीम लिस्ट में भी अगर आपने ऐसा लिखा है तो चेंज कर देना, जो भी नेगेटिव वर्ड्स है उसको निकाल करके फिर से वो लाइन सीधी ऐसे ही लिख दो कि भाई मेरा मेरी बहू के साथ माँ बेटी के जैसा रिश्ता है, ऐसा मैं चाहती हूँ, हाँ या मैं ऐसा रिश्ता चाहती हूँ। बस एक लाइन में सीधा पॉजिटिव वर्ड्स, बस और कुछ नहीं। ठीक है। राइट? इस तरीके से करना। और आप उनकी फोटो को देख करके बार बार ऐसा ही बोलते रहो, तू तो मेरी बेटी है, तू तो मुझे बहुत प्यार करती है, आई लव यू। ये एक मंत्र बना दो। हाँ लेकिन प्रैक्टिस करना, चुपचाप देखना परिवर्तन आएगा। सामने से कुछ ना कुछ मैसेज सामने से ऐसा पॉजिटिव आएगा। ओके। ठीक है ना? जो दिल से निकलता है वो पॉजिटिव वर्ड्स उसके लिए, उसको देखो और बोलो। ठीक है? हाँ उसको लिखो। पॉजिटिव वर्ड्स जो भी आता है लिखो, देखो, बोलो, लिखो, देखो, बोलो। ठीक है? 7 दिन तक सेम उसी तरीके से आपको बॉडी के लिए भी करना है। आज आपका असाइनमेंट आ जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, उसी तरीके से बॉडी के लिए भी आपको इस तरीके से ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ चलिए, ओके, थैंक यू। और थैंक यू मैम, बहुत अच्छी हाँ, तरह से आपने समझाया।
हाँ वो आप बोल, इसीलिए ही मैंने आपको पूछा कि आप प्रैक्टिस जो करते हैं, मुझे पता चलता है कि भी ये लोग कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको पूछ लेती हूँ कि आपने किस तरीके से किया। तो ये फायदा होता है कैमरा ओपन होने का, मुझे समझ में आता है कि भाई किसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। ये बड़ा फायदा होता है। ठीक है ना, तो आप अगर ऐसा आपने लिखा है तो उसको चेंज कर देना, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा दोनों वे में। ओके, राइट। हाँ। थैंक यू। हाँ ओके, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम जैसे मैजिक बुक में अभी जैसे हम लोग पढ़े तो एक एक बॉडी पार्ट्स को धन्यवाद कर रहे थे। हैंड्स को अलग, लेग को अलग, कोशिका को अलग, जो भी। तो इसको जब हम लोग होली कर रहे हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद कर रहे हैं कि उसको सेपरेटली भी करेंगे? मतलब आज का असाइनमेंट बॉडी के हर एक पार्ट हाँ को जो, बोलो ना। हाँ हाँ, तो हर एक उसको पार्ट तो, को हाँ अलग। तो हर एक पार्ट को वैसे आप हर एक पार्ट को अलग अलग नहीं करो, तो आपके सिंपल एक वर्ड्स बोल दिया करो, थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स, मेरे मेरे बॉडी के पार्ट जो है वो एकदम स्वस्थ अच्छे से चल रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरे हर एक ओके। शरीर के अंग के लिए धन्यवाद। मेरी हर एक शरीर के अंदर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो वेन जो है उसको धन्यवाद, इस तरीके से बोलो तो भी चलेगा। ओके लेकिन ओके मैम। अगर आपको कहीं गड़बड़ी है, ठीक है, अभी वो एक एडवांस आएगा चैप्टर, अभी इसमें तो नहीं बताएंगे, अभी आपको फिलहाल थोड़ा सा ऊपर लाने का काम कर रहे हैं ना। अभी आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, फिर आपको वो ये अभी पास्ट में भी लेके जाएगा, फिर प्रेजेंट में लाएगा, स्वास्थ्य में भी। ठीक है, तो अभी तो हम्म। नॉर्मली अभी जैसे अभी मैंने कहा ना, तो बैठ जाओ कभी, कहीं 2 या 5 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है ना, तो सब महसूस करो आंखें बंद करके, लंबी गहरी सांस ले करके। ठीक है, पैरों को मन ही मन अभी अपने आप को धन्यवाद बोलो, अपनी बॉडी को धन्यवाद करो। तो अभी 2-5 मिनट की इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। और ये जो आप बनाओगे स्पीकर, उसको देख करके दिन में 4 टाइम उसके पास जा करके धीरे धीरे वो वर्ड्स दोहराना है बस, अभी ऐसे करना है। ओके। आई होप आपका क्वेश्चन यही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही था कि उसको शॉर्ट फॉर्म में ही करके खत्म करना है कि उसको टाइम देना है हर एक अलग अलग करते हुए? पहले तो अभी शॉर्ट में करो, शॉर्ट में। फिर ओके धीरे मैम। धीरे आपके पास टाइम हो तो धीरे धीरे मेडिटेशन वगैरह करते हो जैसे कि, तो उसमें इसको हम्म। इंक्लूड कर दो, प्लस कर दो मेडिटेशन में। मेडिटेशन में क्या करना होता है, ओके। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बैठे ही होते हैं, जैसे जो भी स्थिति में आप करते हो मुझे नहीं पता। ठीक है, मेडिटेशन ध्यान एक ऐसी चीज है कि आप उसको सोते सोते भी आप उसको धन्यवाद बॉडी को कर सकते हो, कि भी काम किया थक गए, बेड के ऊपर लेटे हो, ठीक है, आंखें बंद करके शुक्राना करो, मन की दृष्टि से उसको देखो, पैरों को देखो, घुटनों को देखो, हाथों को देखो, आंखों को, शुक्रिया। ठीक है ना, और उसके बाद जब आप हम्म। सच में जागोगे उठोगे ना, तो भी आपको एक है ना अलग से स्फूर्ति महसूस होगी बॉडी के अंदर। जैसा अलग से टाइम हम्म। निकाल के कर सकते हो तो बढ़िया, किसी को टाइम की कमी है तो बेड पे जब सोते हो, जब भी सो तब कर लिया करो इसको। ओके ठीक है ओके ना, मैम। अगर टाइम है तो ओके मैम। ऐसे ही जैसे आपने बताया उस तरीके से करो। ओके मैम, राइट। थैंक यू मैम। वेलकम। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। थैंक और यू वैसे भी मैम। आपकी रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब आप, वैसे सब करते हैं रीडिंग, लेकिन कुछ लोगों की रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जो भी करते हैं अच्छे ही हैं सभी, और उसके लिए मैं आपको सच्चे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और हाँ जी सीमा धन्यवाद जी, मैम। आप क्या बता रहे थे, क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। आपको कह रही हूँ सनिका जी। मैं ना, हाँ। हाँ बोलिए। मैम मुझे तनाव के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन, तनाव को कैसे कम करने का। तनाव बढ़ता है। तनाव, अच्छा, तनाव तनाव आपको तनाव। तनाव बढ़ता है ना, तो अभी आप है ना कुछ ग्रेटिट्यूड तो नहीं, ठीक है बोल दिया करो, कोई बात नहीं, अभी आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाओ, बस आपको यही देखना है। 2-5 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट का टाइम ले लेना, 7 मिनट कहीं ऐसी जगह पे बैठ ही जाओ, बैकबोन सीधी कर लो,
ठीक है, आप सिर्फ देखो आपकी सांसें आ रही है और जा रही है, इतना काम करो अभी 6 दिन 7 दिन, फिर मुझे बताना क्या फर्क आ रहा है, फिर आगे बताऊंगी। इनिशियल स्टेज पर यही। हाँ, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और कल सेम यही टाइम पे सेशन चलेगा। ठीक है, कल के लिए सॉरी, कल ज्वाइन नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए रहे, स्वस्थ और शक्तिशाली, मतलब ऐसी शक्ति हो आपके अंदर कि आप जो भी चाहते हैं, मतलब जोश में सारा काम मतलब आप कर लो, ऐसी आपके अंदर शक्ति और ऊर्जा से आप भरे रहें। और आपके ईश्वर सारे सपने बहुत अच्छे से जल्दी से पूरे करें, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सुपर जी।